हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज कल सांप्रदायिकता की बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और जो हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आने वाले एक समय में एक ऐसे युद्ध की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, जहां लोग आपस में ही टकराएंगे, जिस टकराने वाले हैं। और सांप्रदायिकता का सिर्फ एक ही कारण है, अंधविश्वास। हमारे समाज में, भारतीय समाज में खास करके अंधविश्वास अपनी चरम पर रहता है, हमेशा चरम पर रहा है और आगे भी चरम पर रहेगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी है, आप चाह करके भी नहीं मिटा सकते। लेकिन अब जो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के जिस तरीके से सांप्रदायिक बातें की जा रही है, आने वाले समय में काफी सारे नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भोगने होंगे। जो नुकसान भोगने होंगे उसकी क्या स्वरूप होगा, क्या विकरालता होगी, इसका अंदाजा हम अभी नहीं लगा सकते। लेकिन जो चल रहा है उसके हिसाब से हमें इस विषय पर सोचना होगा कि कोई ऐसी बड़ी समस्या देश में क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे अंधविश्वास ऐसे हैं जिसका कि भारत में कभी अस्तित्व रहा ही नहीं। भारत जैसा सहिष्णु देश इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी आज सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि इसका सिर्फ एक ही कारण है, अंधविश्वास। यानी किसी ने कह दिया कि मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, या किसी ने कह दिया कि गैर मुस्लिम से शादी करने के बाद जन्नत में 72 हूर मिलेगी। ऐसी सारी अंधविश्वासी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है, व्यवहारिक बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आप इसका साक्ष्य दे नहीं सकते कि इंसान सिर्फ इंसान ही होता है। हमें बस अपने संस्कार पर फोकस करना होगा। अगर हम गलत शिक्षा दे रहे हैं तो लोग गलत ट्रैक पर जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गलत ट्रैक से वो बाहर आएंगे। गलत रास्ते पर चलने के बाद मंजिल और जिंदगी दोनों गलत ही हो जाती है। सही रास्ते पर एक ना एक दिन मंजिल देर से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। और जिस प्रकार से अब आजकल बातें हो रही है सांप्रदायिकता की, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, या अंधविश्वास को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। एक पहल होनी चाहिए कि जो कहते हैं रोटी का रिश्ता हो सकता है, बेटी का नहीं। और भारत का इतिहास देखें तो हमेशा रोटी के साथ साथ बेटी के रिश्ते का भी रहा हो। इतिहास उठाकर देखिए, यहाँ बाहरी बहुत सारे लोग आए और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के बीच ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही। अगर कोई इंसान भारत का अगर कोई विदेशी लड़की से शादी करता है तो वहाँ ये ईसाई से शादी करता है तो नहीं पूछा जाता कि वो गाय का मांस खाता है या सुअर का मांस खाती है। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। लेकिन इंडिया में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा ही खतरनाक है। थैंक यू।